एक ही देवता कैसे दो अलग अलग व्यक्तित्व को जी सकते हैं। एक जो पूरे ब्रह्मांड के नियमों के रक्षक हैं और दूसरा जो समुद्र की लहरों में प्रेम करते हैं, मछुआरों के गीत गाते हैं और कभी कभी किसी इंसान से प्रेम भी कर बैठते हैं। और दोनों का नाम है वरुण। जी हाँ, लेकिन इसमें सच कौन सा है? नमस्कार, मैं हूँ मनीषा और आज हम बात करेंगे भारतीय मिथकों के शायद सबसे रहस्यमय देवता की, जिसे समझे बिना हम भारतीय सभ्यता की आत्मा को कभी नहीं समझ सकते। इसे मैं आपको दो भागों में समझाने की कोशिश करूंगी। पहला भाग जिसमें हम जानेंगे दो वरुणों की पहेली, और दूसरा भाग जिसमें हम जानेंगे ऋग्वेद के वरुण देवता के बारे में, जो ब्रह्मांड के अदालत के विषय में जाने जाते हैं। आइए चलते हैं भाग 1 पे, जो है दो वरुणों की कहानी। हम अक्सर सोचते हैं कि देवताओं का एक निश्चित रूप होता है, लेकिन भारत देवताओं को तस्वीरों में नहीं बल्कि अनुभवों में देखते हैं। यही कारण है कि वरुण के दो चेहरे हैं, पहला ऋग्वेद का वरुण और दूसरा लोक कथाओं का वरुण, और दोनों अपने अपने संसार में पूरी तरीके से सत्य हैं। भाग 2 में चलते हैं, जहां हम बात करने जा रहे हैं ऋग्वेद के वरुण देवता के बारे में। सोचिए रात का अनंत आकाश, जहां हर तारा मानो किसी अदृश्य नियम का पालन कर रहा हो। कौन तय करता है कि सूर्य कब उगेगा? समुद्र अपनी सीमा क्यों नहीं लांघता? और ऋतुएं अपना क्रम क्यों नहीं भूलती? वैदिक ऋषियों ने कहा क्योंकि एक शक्ति है, केवल एक, जिसका नाम है ऋत, ब्रह्मांड का शाश्वत नियम, और उस नियम का संरक्षक है हमारे वरुण देवता। वह केवल समुद्र के स्वामी नहीं, वह सत्य की प्रहरी भी हैं। झूठ, विश्वासघात, वचन भंग, कुछ भी उनसे छिप नहीं सकता। उनकी सबसे बड़ी शक्ति हथियार नहीं बल्कि नैतिक अधिकार है। वह युद्ध नहीं करते, वह व्यवस्था को बनाए रखते हैं। फिर अचानक वरुण देवता बदल क्यों जाते हैं? कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। हजारों वर्षों बाद जब आप भारत के समुद्री किनारों पर पहुंचेंगे, तो वही वरुण बिल्कुल अलग दिखाई देंगे। अब वह किसी राज सिंहासन पर बैठे न्यायाधीश नहीं, वह लहरों के साथ सांस लेते हुए दिखते हैं। मछुआरे समुद्र में उतरने से पहले उसे गीत सुनाते हैं। व्यापारी उससे सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना करते हैं। नाविक उसका नाम लेकर समुद्र पार करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके लिए समुद्र पानी नहीं, वह एक जीवित चेतना था, जिसे मानना पड़ता था, जिसका सम्मान करना पड़ता था, और कभी कभी जिससे प्रेम भी करना पड़ता था। लोक कथाओं में भी वरुण का बहुत जगह जिक्र मिलता है। गुजरात की कहानियों में एक मछुआरिन इतनी मधुर आवाज में गाती है कि समुद्र का राजा स्वयं उससे मिलने चले आता है, लेकिन वह उसे अपने साथ नहीं ले जाता, सिर्फ मोती छोड़ जाता है। उड़ीसा की कथाओं में वह एक स्त्री की प्रतीक्षा को देखकर उसे उसके पति तक सुरक्षित पहुंचा देता है। सुंदरबन की कहानियों में वह प्रेम करता है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं छीनता। यहाँ वरुण न्यायाधीश नहीं, एक संवेदनशील, जीवित, भावनाओं से भरे देवता दिखाई पड़ते हैं। क्या इनमें से कोई झूठ है? यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे पूछते हैं सही वरुण कौन सा है, जो हमें दिखाई दे रहा है या जो आंख की तरह 24 घंटे हम पर नजरें टिकाए बैठा है। लेकिन भारतीय दर्शन यह प्रश्न नहीं पूछता, क्योंकि भारत में सत्य एक चेहरा नहीं पहनता। ऋषि आकाश को देखकर वरुण को समझते थे। मछुआरे समुद्र को देखकर उसी वरुण को महसूस किया करते थे। अनुभव अलग अलग थे, इसीलिए देवता का रूप भी अलग अलग रूप में बदल गया। आखिर देवता बदलते क्यों हैं? देवता पत्थर नहीं होते, वे समाज के साथ यात्रा करते हैं। जैसे जैसे जीवन बदलता है, वैसे वैसे ईश्वर की भाषा भी बदलती है। पहाड़ों में ईश्वर अलग महसूस होता है, रेगिस्तान में अलग, समुद्र के किनारे अलग, लेकिन चेतना हमारी वही रहती है। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि शायद वरुण कभी दो थे ही नहीं, बदले तो हम लोग। जब इंसान ब्रह्मांड को देखता है, उसे नियम दिखाई देते हैं। जब वही इंसान समुद्र में उतरता है, उसे उसकी भावनाएं दिखाई देती हैं। यहाँ भी देवता नहीं बदले, बल्कि हमारी दृष्टि बदल गई। और जब दृष्टि बदलती है तो ईश्वर का चेहरा भी बदल जाता है। तो अगली बार जब आप समुद्र के किनारे खड़े होंगे, तो एक क्षण रुककर लहरों की आवाज जरूर सुनिएगा। हो सकता है वहां सिर्फ पानी ना बह रहा हो सकता है वही वेदों के न्यायाधीश भी हो,
और लोक कथाओं के प्रेमी भी, क्योंकि भारतीय मिथक हमें यह नहीं सिखाते कि भगवान कैसे दिखते हैं। वे सिखाते हैं कि हमारी चेतना जितनी गहरी होती जाती है, ईश्वर के उतने ही नए नए चेहरे हमें दिखाई देते हैं। और शायद वरुण का सबसे बड़ा रहस्य समुद्र नहीं बल्कि हमारी अपनी दृष्टि है। Here we decode powerful insights into practical wisdom that can transform everyday life. If you enjoyed this session, do not forget to like, subscribe and join me for the next book. Until then, stay curious, stay aware and keep learning what truly heals. Thanks for watching.